अब बात होगी वक्फ बिल पर चल रही सियासत की। तेलंगाना के महबूब नगर में वक्फ बिल के विरोध में एक जलसे का आयोजन किया गया और मंच पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी थे। ओवैसी हो और भड़काऊ तकरीरें ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। मंच पर ओवैसी के साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष सैफुल्लाह रहमानी भी मौजूद थे। ओवैसी ने कहा कि वक्फ बिल संविधान के खिलाफ है। मोदी देश में समस्याओं का समाधान खोजने के बजाय मुसलमानों के पीछे पड़े हुए हैं। मुसलमानों की धार्मिक आजादी छीनने की कोशिश की जा रही है। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झूठों का सरदार बता दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष सैफुल्लाह रहमानी ने भी डायरेक्ट मोदी सरकार को टारगेट किया और कहा कि सरकार मुसलमानों की प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश कर रही है। ये जो बिल मोदी की हुकूमत ने पार्लियामेंट में पेश किया है, ये हमारे आइन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। ये भारत की आइन संविधान की दफा 14 के खिलाफ है, दफा 25 और 26 के खिलाफ है और ये भारत की आइन में जो हमको मजहबी आज़ादी दी गई है उसके भी खिलाफ है। ओवैसी को जब भी मंच मिलता है वो वक्फ बिल पर सरकार के खिलाफ मुसलमानों के बीच एक नैरेटिव बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। वक्फ की बात करते करते ओवैसी चीन पर पहुंच गए, किसान बेरोजगारी तक की भी बात कर गए। अब ये कानून बनाने जा रहे हैं वक्फ का। ये वक्फ को मजबूत बनाने के लिए नहीं, अगर पूरी दुनिया में अगर कोई झूठों का सरदार है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। तो इसको समझना पड़ेगा। फिर नरेंद्र मोदी ने कहा था अपनी इस हालिया पार्लियामेंट के इलेक्शन में, क्या कहा था कि हमारी बेटियां, हमारी माएं ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं, हमारे हिंदू बहनों के गलों से मंगलसूत्र छीनकर हमको दिया जाएगा, भैंसों को हमारे हिंदू भाइयों से छीनकर मुसलमानों को दिया जाएगा। ये मोदी ने कहा था राजस्थान में अपने भाषण में। और अब हुकूमत इनकी बन के 100 दिन भी नहीं हुए, आपने वक्फ का कानून ला लिया। 100 दिन भी नहीं हुए। सबसे बड़ा मुद्दा इस मुल्क में बेरोजगारी का है। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, दलित हो, आदिवासी हो, अपर कास्ट हिंदू हो, कोई भी हो, वो नौजवान के पास रोजगार नहीं है। वो रोजगार के लिए तड़प रहा है, मगर नरेंद्र मोदी को उसकी फिक्र नहीं है। किसान खुदकुशी कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं दिल्ली के बॉर्डर पर कि एमएसपी मिलना चाहिए, मोदी को उसकी फिक्र नहीं है। चीन हमारी 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा करके बैठ गया। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मैं और चीनी इंजीनियरों को भारत में आने का वीजा दूंगा और तुम पैसा इन्वेस्ट करो भारत में। आप अंदाजा लगाइए हमारे वजीर आजम की, उनकी हुकूमत की जहनियत का, कि रोजगार बेरोजगारी मसला है नहीं, किसान परेशान है नहीं, मगर किसके पीछे पड़ गए? मुसलमानों के पीछे। इधर जमीयत भी लगातार वक्फ बिल का विरोध कर रहा है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी मुसलमानों के बीच अलग तरह का डर फैला रहे हैं। हमने उसी दिन ये बात कही थी कि हमें ये बिल ही मंजूर नहीं है। वक्फ का कानून जो बना हुआ है वो काफ़ी है। जो लोग ये कहते हैं कि इससे मुसलमानों के वक्फ की हिफाजत होगी और मुसलमानों को फ़ायदा होगा, हम इसको झूठ समझते हैं, मकर व फरेब समझते हैं। बात वही सही है कि वो तबका फ़िरका परस्त जो मुसलमानों की लाखों और अरबों और खरबों की जायदाद को हड़प करना चाहता है, वही इस कानून की तायीद कर रहे हैं। मुसलमान इसकी तायीद नहीं करेगा।